हेलो दोस्तों, कैसी रही आपकी आज की ट्रेड। तो ये पहले मुझे ये बताइए, आज किसने मार्केट से फ़ाइट की। देखिए, मेरे वीडियोस में सिर्फ आपको एक ही चीज़ आएगी कि हमको मार्केट से फ़ाइट नहीं करनी है, हमको सिर्फ प्रॉफिट बुक करनी। लॉस हम बुक करते हैं, लेकिन प्रॉफिट के तो भी बुक करना ज़रूरी है ना। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, इस तरह की ट्रेड तो ना ही खेलें। सबसे पहली बात, खेलने का मन है तो एक दो लॉस अगर होता है उसको बुक करें और छोड़ दें। मत खेलें, मार्केट को मत करिए, कुछ मत करिए। वेट करिए सिर्फ अच्छी पोजीशन का, अच्छे टाइम का। मार्केट टाइम देगी, टाइम मिलेगा हमको खेलने का। गैप डाउन खुली, एक 15 मिनट की एक सबसे बड़ी कैंडल बनाई रेड, फिर उसके बाद थोड़ा सा उठा, फिर गिर के उठा, फिर गिर के उठा, फिर गिर के उठा। ये ट्रेड बहुत कम देखने को मिलती है। तो हमको इसके लिए, अगर आज का दिन बेकार रहा तो ज़रूरी नहीं कल का भी बेकार रहे, और ज़रूरी नहीं कल का भी अच्छा रहे। हमको बेसिकली एक ही प्लान करना है कि ऐसी ट्रेड्स हमको लेनी सही नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम कॉल पे ही बैठें, ठीक है। तो चलिए, तब जो था आज का दिन था। अगर आपने इधर ट्रेड स्टार्टिंग में ले ली, पुट पे बैठ गए, और तो आपने 15 मिनट की कैंडल में अपनी प्रॉफिट लॉक कर लिया होगा। लेकिन आपका मन नहीं माना और यहाँ उठाओ, फिर आपने अपने आधे प्रॉफिट को ख़त्म कर दिया। तो पेशेंट रखिए, अगर आपने ऐसा कुछ ट्रेड लिया है तो पेशेंट रखिए बस। तो चलिए बात कर लेते हैं कल कैसा क्या रहेगा। देखिए, एक्सपेक्टेशन से अलग चल रही है मार्केट मुंह पे तमाशा मार रही है कि हमको प्रेडिक्ट मत करिए। मतलब मार्केट को प्रेडिक्ट करना मत करिए। कई ऐसे लोग हैं जो मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, अरे नहीं मार्केट कल गैप अप खुलेगी तो मैं खुलते ही से कॉल पे बैठ जाऊंगा, गैप डाउन खुलेगी तो मैं खुलते ही से पुट पे बैठ जाऊंगा, या फिर कॉल पुट जो भी है उस पैसा कर लूँगा। तो ऐसा मत करिए, मार्केट को खुलने दीजिए। खुल के पहले इसको प्रेडिक्ट तो करिए कि क्या हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, ऊपर है कि नीचे है, या फिर साइडवे है। उस ट्रेड के हिसाब से हमको ट्रेड लेना सीखना होगा। बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेड खेल मत करिए। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हम जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा घटाएंगे, तो वो उससे मतलब नहीं है। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आज बहुत ही वर्स्ट डे रहा है बहुत लोगों का। और अगर ये वर्स्ट डे है तो ये हमारे लिए एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है शेयर प्राइस लेने के लिए। आप बेस्ट कंपनी के एनालिसिस देख सकते हैं। काफ़ी लोग यूट्यूब में आजकल एनालिसिस करते हैं, काफ़ी लोग कई शेयर्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, उनके टारगेट बुक करा के बारे में बताते हैं। तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी ऐसा कुछ बनाऊं तो फिर मैं बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे को कमेंट में बताना होगा कि आपको किस कंपनी की एनालिसिस चाहिए। चलिए तो बात करते हैं कि कल कैसा काम हुआ। देखिए, मार्केट ने खुलते ही गैप डाउन लिया और मार्केट का टारगेट ही 17,700 के नीचे खुला, ठीक है। सॉरी जी। तो मार्केट का हमने एक ट्रेंड डे कैंडल में एक ट्रेंड देखी थी कि मार्केट एक सेटअप पे काम कर रहा है। देखिए, वीकली एनालिसिस में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हमने बात की थी कि मार्केट स्ट्रेट पे काम कर रहा है, पर मार्केट की ये ट्रेड देखिए यहीं पे ख़त्म हो गई। मतलब इस जोन को उसने कनेक्ट भी नहीं किया। तो एनालिसिस कई टाइम पे मैच नहीं हो पाते हैं, ये बात आप भी समझ सकते हैं। हमको मार्केट को प्रेडिक्ट वैसे तब करना है जब मार्केट ऑन होती है। उस टाइम अगर आपने सही तरीके से प्रेडिक्ट कर लिया और उसकी ट्रेड में अटके रहे तो आपको ज़रूर अच्छी ट्रेड मिलेगी। वैसे आज की ट्रेड 1 मिनट की कैंडल ऐसी, 2 मिनट की कैंडल ऐसी, 3 मिनट की कैंडल ऐसी, तो इस तरह की ट्रेड में आप पैसे कमाने से ज़्यादा गंवा सकते हैं। तो आपको क्या इंटरेस्ट होता है, आपको गंवाना है कि कमाना है? तो उससे अगर चाहते हैं कि आप पैसा बनाएं तो आप सब्र रखें, आपको ज़रूर अच्छी ट्रेड मिलेगी। कई लोग क्या करते हैं, एक लॉस लेने के बाद दूसरे मतलब लॉस हो गया यहाँ पे उनको 1000 रुपये, वो सोचते हैं अरे अब ये कैंडल बन गई तो अब उठेगा। तो यहाँ तक 2 कैंडल उठी, फिर नीचे गिर गई। तो एक लॉस बुक करने के चक्कर में और लॉस बुक करना चालू होता है, और ऐसे करते 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 कंटिन्यूस फिर लॉस 1000 का 10,000 बन जाता है। तो आप इस चीज़ के बिल्कुल दूर रहें। मार्केट में प्रॉफिट, मैं कई बार बोला हूँ, प्रॉफिट अगर है तो लॉस भी है, तो दोनों चीज़ें सीखिए। तो
कल बात करते हैं। अगर मार्केट 17,740 या 45 के आसपास में अप होती है तो उस ऑन टाइम पे मैं 750 क्रॉस करने के बाद ही कॉल की पोजीशन लेने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। इफ़ मार्केट 1740 टू 1745 में अप में खुलती है तो मैं 1750 क्रॉस होने के बाद ही कॉल पे बैठूंगा। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो भी मैं इस पोजीशन के क्रॉस होने के बाद ही कॉल लूँगा, और अगर नीचे जाती है तो मैं इमीडिएट पुट पे बैठने में इंटरेस्टेड रहूँगा, क्योंकि मार्केट अगर स्ट्रेट है तो उसकी 15 मिनट कैंडल रेड भी बन सकती है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो हम एक छोटा सा ट्रेड लेंगे। अगर हमको समझ आ जाएगा इसी ट्रेड में कि मार्केट की पोजीशन क्या होने वाली, मार्केट किस ट्रेंड में होने वाला है, और इसी तरह डाउन में खुलने वाली है, तो हम कल 7,500 तक के टारगेट देख सकते हैं। मेरा जो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मैं जो सोच रहा हूँ उसमें मेरी जो पहली ट्रेड तो मैंने आपको बता दी कि मैं कॉल पे तभी बैठूंगा जब मार्केट इस पोजीशन के आसपास जाएगी बाहर, और पुट पे मैं इमीडिएट बैठने को रेडी हूँ कल के लिए। और अगर इसके बाद मार्केट इसके आसपास आती है और फिर थोड़ा सा और अप होती है और अगर नीचे आ जाती है तो वेल एंड गुड, इफ़ नहीं तो मैं 40 पॉइंट से ज़्यादा की कल अर्निंग नहीं सोच रहा हूँ। 40 पॉइंट मेरे लिए मैक्सिमम टारगेटेबल रहेगा, मैं ज़्यादा का चांस नहीं लूँगा कॉल पे, और पुट पे मैं 7,500 तक की अर्निंग की प्लानिंग है। अगर ये इस पोजीशन तक पहुँच जाता है तो मैं डेफिनेटली अच्छे टारगेट बुक करूँगा। तो हमको कल कैसे काम करना है, हमें सबसे पहले मार्केट की एक कैंडल को वेट करना है, हमें ये 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। अगर हम देखते हैं और हमारी कैंडल अगर रेड बनती है तो हम इमीडिएट पुट पे बैठेंगे और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से हट सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर कल भी ऐसी कुछ रही तो कल खेलने का मतलब नहीं है। हमें ज़्यादा प्रॉफिट अगर मिल जाता है तो एक दिन का एक प्रॉफिट भी काफ़ी होता है। हाँ, कभी कभी मार्केट कंटिन्यूस जाती है तो प्रॉफिट बुक करते जाते हैं, लेकिन अगर मार्केट ऐसे आती है ऊपर नीचे तो प्रॉफिट के चक्कर में लॉस बुक करते हैं हम, जो मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो हमें इस टारगेट को अगर मार्केट क्रॉस करेगी तो हम कॉल पे बैठ जाएंगे इसके पास, तब तक हम पुट की पोजीशन में ही इंटरेस्टेड रहेंगे, और फिर हम 17,500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।